हेलो दोस्तों, फिनिक्स एस्ट्रो सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में बात किए थे टिश्यू से रिलेटेड। टिश्यू में प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ चुके थे, माने पादप कोशिका, पादप उत्तक सॉरी। और उसके बाद एनिमल टिश्यू शुरू किए हैं पढ़ना, मतलब जंतु उत्तक पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है। और जंतु उत्तक में हम लोग पढ़ लिए थे, ये चार तरह का होता है। और इपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल उत्तक, और कहीं कहीं पर इसको जो है लिखा हुआ रहता है उपकला उत्तक हिंदी में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये वाला एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक वाला या पादप उत्तक वाला प्लांट टिश्यू वाला, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो प्लांट टिश्यू जंतु उत्तक जो है चार तरह का होता है। एक एपिथेलियल उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, एक पेशीय उत्तक है और एक तंत्रिका उत्तक है। ठीक है। इसमें से हम लोग एपिथेलियल टिश्यू जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक क्या है? देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोग क्लियर कर दें कि चूंकि ये वीडियो हमारे बनाने का मकसद है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है फायदा पहुंचे, तो बाइलिंगुअल होता है। देखिए, नोट्स जनरली आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन हम इसको इंग्लिश से जो है हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और आसान भाषा में। तो आप लोग इसको जो है इसी तरह से पढ़े, क्योंकि साइंस में दिक्कत है हिंदी के साथ, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर बदलने से वो उसका सेंस बदल जाता है। और ये हिंदी वाले एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको इंग्लिश वाले से समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं संयोजी ऊतक का, जो है कनेक्टिव टिश्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, या संयोजी मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब जोड़ना, कनेक्टिव मतलब जोड़ना। तो ये कनेक्ट करता है या बाइंड एक दूसरे को जोड़े रखता है, किससे? डिफरेंट टिश्यू को या फिर ऑर्गन से। एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से या एक टिश्यू को ऑर्गन से क्या करेगा? इसको जोड़ के रखेगा। उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोस। ये सारा का सारा चीज हमको पढ़ना है, और ये सब संयोजी ऊतक है, ये जान लीजिए। सबसे जो है फेमस क्वेश्चन इसका जो आता है, सबसे जब ज्यादा बार, हजारों बार आया होगा, वो है ब्लड से क्वेश्चन आता है। और बोन से क्वेश्चन आया हुआ है, लिगामेंट से क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले जो है संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लूजली स्पैस्ड होता है। लूजली स्पैस्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब कि आपस में इसका जो है कनेक्शन, जो ऊतक होगा इसका, वो आपस में लूजली पैक्ड होगा, मतलब एक दूसरे से हल्का जो है बाइंड, बॉन्डिंग बनाएगा। और एम्बेडेड रहेगा, किसमें? धंसा हुआ रहेगा, किसमें? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में। एक गाढ़ा पदार्थ है, उसमें जो है ये धंसा हुआ रहेगा, ये उसमें मिला हुआ रहेगा। ठीक है। एम्बेडेड मतलब होता है धंसा हुआ होना। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मतलब सेल्यूलर मतलब सेल, और इंटर मतलब एक से ज्यादा सेल वाला, जो उसके अंदर जो मैट्रिक्स का मतलब होता है द्रव, गाढ़ा द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब ये जो मैट्रिक्स है, यह में भी कैसा हो सकता है? जेली लाइक हो सकता है, या फ्लूइड हो सकता है, द्रव हो सकता है, डेंस हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, या रिजिड, या थोड़ा हार्ड हो सकता है। समझ गए? ये जो मैट्रिक्स का बात कर रहा है, ये मैट्रिक्स का जेली की तरह हो सकता है, गाढ़ा बिल्कुल, या फ्लूइड बिल्कुल पानी की तरह हो सकता है, या डेंस थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है पानी और जेली से बीच में, या फिर एकदम रिजिड हो सकता है, ठोस जैसे बोन है। फ्लूइड का मतलब ब्लड हो गया, और जेली का मतलब हो गया आपका ये जो लिगामेंट वगैरह है, या टेंडोन है, या इसी में आप देख लीजिए कार्टिलेज है, ये थोड़ा सा रिजिड में आ गया। बोन जो है रिजिड में आ गया, कार्टिलेज में थोड़ा सा रिजिड में आ जाएगा। एडिपोज कहाँ जाएगा? जेली लाइक में। ठीक है। तभी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स से संबंधित ये बात था। अब देखिए, नेचर ऑफ मैट्रिक्स वो डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द
पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कि ये जो नेचर है, इसका जो प्रकृति है मैट्रिक्स का, ठीक है, वह जो है डिफर करेगा किसके ऊपर? कोई भी संयोजी ऊतक है उसके कार्य, उसका जो फंक्शन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का कार्य है, उसके हिसाब से उसका मैट्रिक्स जो है अलग हो सकता है। समझ गए? ये जेली लाइक का होगा, या फ्लूइड होगा, या डेंस होगा, या फिर रिजिड होगा। ये इसके जो है फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। मैकेनिकल सपोर्ट देना है तो रिजिड होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना है आसानी के साथ तो फ्लूइड की तरह होगा। ठीक है, इस तरह से वो होगा, उसका नेचर अलग अलग होगा। आप एग्जाम्पल में देखिए, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी ऊतक के उदाहरण। ठीक है, तो संयोजी ऊतक के उदाहरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे ब्लड। ठीक है, इसको हिंदी में रक्त कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। समझ गए? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड। और इसका जो इसमें ब्लड में दो पार्ट होता है, एक तो होता है वाटर और एक होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं ब्लड में? उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ब्लड का दो पार्ट है, तो कहीं पर सीधे लिखा रहेगा वाटर एंड प्लाज्मा। अच्छा, उसमें भी कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि इसमें जो है ना 60% ऑफ द ब्लड वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर होता है। उस वाटर के अलावा प्लाज्मा क्या क्या कंसिस्ट करता है? इसमें 7% प्रोटीन होता है, फिर सॉल्ट होता है, हार्मोन होता है। तो कोई पूछेगा प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, यस। सॉल्ट होता है, नमक होता है, यस। हार्मोन होता है तो यस। वाटर होता है, पानी होता है तो यस। ठीक है, चलिए। अब ब्लड का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, तो ब्लड का मेन फंक्शन है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका ट्रांसपोर्टिंग का मेन काम है, किसको? गैसेस को, ऑक्सीजन को या CO2 को, डाइजेस्टिव फूड को, जो डाइजेस्टिव जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है हमारे बॉडी के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, और वेस्ट मटेरियल जो ही बचा था उसको ट्रांसपोर्ट करना। टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो है ट्रांसपोर्ट, स्थानांतरित करने का कार्य करेगा कौन? ब्लड करता है। जैसे गैस को करेगा रेस्पिरेशन के थ्रू, डाइजेशन को करेगा, जब डाइजेशन होगा फूड का, डाइजेस्टिव फूड बनेगा, उसको हार्मोन कहीं से सिक्रेट करेगा तो ब्लड के थ्रू वो जो है एक जगह दूसरी जगह जाएगा। और वेस्ट मटेरियल भी जो है ये ब्लड से ही में ही मिल के जो है किडनी तक पहुंचता है। फिर किडनी उसको छान के फिल्टर करके जो है ब्लड को, प्योर ब्लड को ऊपर भेज देता है, और इम्प्योरिटी को वो क्या निकाल देता है। ये तो क्लियर है? अब देखिए अमाउंट, ये जो है ब्लड जो है एक मानव के शरीर में कितना होता है? तो जो एडल्ट है उनका, तो मेल यानी पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ब्लड में जो है, ब्लड में क्या क्या होता है? तो वाटर होता है, बताए थे आपको। इसमें फिर ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, और फिर प्लाज्मा होता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि प्लाज्मा में ही जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, सस्पेंडेड होता है ये। ठीक है, तो ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो प्लाज्मा में ही ये कह लीजिए, या फिर उसको ब्लड में कह लीजिए, ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो ब्लड कॉर्पोसेल्स किसे कहा जाता है? ब्लड कॉर्पोसेल्स तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही कहते हैं इसको। ठीक है, प्लेटलेट्स। चलिए, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक बात यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिख दिए, इसलिए कि ये एग्जाम में ये सब चीज आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आरबीसी में, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पूछा हुआ सवाल है।
आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। लाइफ स्पेन कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। ग्रेव ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते थे? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं, ये भी पूछा हुआ सवाल है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो है इसका कलर जो है कैसा होता है? लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में जो है आयरन होता है, आयरन तत्व जो है पाया जाता है। ये भी पूछा हुआ है, ये जितना भी बात लिख दिए हैं ये सारा का सारा पूछा हुआ है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डब्ल्यूबीसी देखते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, श्वेत रक्त कॉर्पोसल्स को विमाणु या कुछ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, पहला बात। दूसरा, तीनों प्लेट तीनों कॉर्पोसेल्स में सिर्फ इसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन 13 से 20 दिन है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में ही जो है हमारे बॉडी से में प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में किसका हाथ है? ये तो एंटीबॉडी कहाँ बनता है? डब्ल्यूबीसी में। ये कई बार सवाल ये आया हुआ है कि हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी है ना, वो कहाँ बनता है? तो क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी में। अच्छा, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी लीवर में और स्प्लीन में भी होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी भी बनेगा, लेकिन लिम्फ नोड में बन सकता है, ये लीवर में भी और स्प्लीन में भी, 3 चीज एक्स्ट्रा है। अब ये 5 तरह का है, ये भी सवाल आया हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। एक है बेसोफिल, दूसरा है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। उसके बाद इयोसुनोफिल, उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट है, वहीं का बीटा बीटा और टी सेल वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को। तो अगर सीधा सवाल आया कि रक्त के किस भाग में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो लिख दिएगा सीधे डब्ल्यूबीसी आंसर हो जाएगा। और अगर डब्ल्यूबीसी भी दिया हुआ है और लिम्फोसाइट भी दिया हुआ है, तो फिर इसका आंसर लिम्फोसाइट मारिएगा। और बोल दिया कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है और आंसर लिम्फोसाइट है, तो फिर लिम्फोसाइट ही आपको मारना है। समझ गए? क्योंकि लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्लेटलेट्स देखते हैं। प्लेटलेट्स का हम लोग आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। जब किसी को डेंगू हो जाता है तो कहता है डॉक्टर कि इसका प्लेटलेट घट गया। तो प्लेटलेट है क्या जो घट जाता है? तो प्लेटलेट्स ब्लड कॉर्पोसेल्स है, और इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। और ये फाइब्रिनोजेन जो है, ये काम किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब रक्त का थक्का जमाने में जो है ये थक्का जमाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, अच्छा यहाँ लिखा हुआ प्रोटीन फाउंड दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका लाइफ स्पेन मात्र 8 से 10 दिन है, ठीक है। विटामिन के जो है वो भी जो है ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है। हिपारिन भी पूछा हुआ सवाल है। ये बॉडी के मतलब ब्लड पाया जाता है, जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए हिपारिन नामक एक जो है हार्मोन या एंजाइम कह लीजिए पाया जाता है, जो अल्लाह हमारे बॉडी के अंदर हिपारिन नहीं, अगर ये कम हो जाएगा तो बॉडी में ब्लड क्लॉट कर जाएगा। चलिए, अब देखिए ब्लड प्लेटलेट का काउंट है, नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख ये काउंट होना चाहिए। अब देखिए डेंगू में, फीवर में ये प्लेटलेट को रिड्यूस कर देता है, तो इसके लिए डॉक्टर कहता है ना नारियल पानी पीजिए या कुछ पपीता खाइए इस तरह का, तो उससे क्या होता है? ब्लड प्लेट हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग ब्लड के बारे में एक जो है पढ़ लिए। अब बाकी जो बचा टाइप उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा टाइप है संयोजी ऊतक का बोन। संयोजी ऊतक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, उसका एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त। हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं बोन, या जिसको हड्डी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको अस्थि कहा जाता है, ठीक है।
तो अस्थि क्या करता है, यह हमारा जो फ्रेमवर्क ढांचा का निर्माण करता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है। और ये, इसके अलावा ये सपोर्ट हमारे मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है ना, उसको भी सपोर्ट प्रदान करता है, जितना भी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है। अच्छा, आप कहिएगा ऑर्गन क्या है, देखिए, सेल मिला तो टिश्यू बना, और बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गेन बनेगा तो क्या बन मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ऑर्गन किससे बनेगा, टिश्यू से, है ना। चलिए, अब देखिए, ये बोन का सेल्स है वो एम्बेडेड रहता है, वो किसमें धंसा हुआ रहता है, हार्ड मैट्रिक्स में, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इस ये जो बोन का सेल जो है वो हार्ड मैट्रिक्स का होता है, जैसे बताया था रिजिड होता है, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बोन में जो है क्या पाया जाता है, व्हाट इज फाउंड इन बोन, विच मिनरल्स विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोन। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज फाउंड। तो देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला लिख दिए हैं, यहाँ कैल्शियम हम नाम भी लिख दे रहे हैं, और फॉस्फोरस यहाँ इसका भी पूरा नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया बोन्स के बारे में। ये फ्रेमवर्क जनरली देता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस बना होता है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है, तो लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है दो बोन को। दो बोन जो हमारे बॉडी में, दो हड्डी है, कोई भी दो हड्डी, जैसे हाथी का हड्डी है या पैर का हड्डी है, उसको जो जोड़ने का काम करता है, जहां जहां जॉइंट है, तो जिससे जुड़ा हुआ है वो लिगामेंट है। जैसे घुटना है, कोहनी है, कलाई है। ठीक है। तो ये कंधा है, जहां जहां जॉइंट है वहां पर जो है, ये कमर कुल्हा का हड्डी है, ये जहां जुड़ा हुआ है दो हड्डी, वहां पर क्या है, बीच में लिगामेंट है। और ये इलास्टिक होता है, मतलब नहीं होता, माने ये इलास्टिक मतलब होता है जो खिंचाव जिसमें होता है, ये जिसमें तनाव है। और इसमें इट हैज वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें बहुत कम मैट्रिक्स, माने फ्लूइड बहुत कम होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें जो सवाल आया है लिगामेंट में, ये सवाल था, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स टू बोन्स, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा ऐसा संयोजी ऊतक है जो दो अस्थियों को जोड़ता है, ये लिगामेंट कनेक्ट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, किसको जोड़ता है, तो टू बोन्स को, है ना, बोन्स एंड मसल्स को या नर्व्स एंड मसल्स को, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स, ये टेंडन्स क्या है, टेंडन्स क्या करता है, मसल्स को कनेक्ट करता है बोन के साथ। मसल का मतलब होता है पेशी, जो हमारा मांसल भाग है, मांस वाला भाग, उसको कैसे जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, वो जोड़ेगा अस्थि के साथ, हड्डी के साथ जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, टेंडन। ये भी सवाल पूछा। इट इज फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडोन जो है वो फाइब्रस टाइप का होता है, रेशेदार उत्तक होता है, और यह जो है क्या होता है, मजबूत तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैन यही पूछेगा, ये किसको जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है, यही सवाल पूछेगा। अब है एक कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेज क्या करता है, जो भी हमारा जॉइंट है उसको स्मूथ बनाता है, उसको चिकना बनाता है कार्टिलेज, पहला बात। ठीक है। दूसरा, इट्स सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और इसका मैट्रिक्स भाग जो है, गाढ़ा वाला जो भाग है, वह क्या चीज उसमें होता है, उसमें प्रोटीन और उसमें शुगर होता है। अब ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है वो देख लीजिए। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ट्रेकिया मतलब हमारा श्वास नली। ठीक है। ईयर मतलब हम लोग कान, नोज मतलब नाक, लैरिंग्स मतलब, लैरिंग्स मतलब हम लोग का जो गला में वाला पार्ट है, भोजन नली इसको कहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स छोटा सा। चलिए, तो ये सब जो है ये किससे बना होता है, जो बेसिकली हड्डी है, जैसे कान का हड्डी को छूइएगा तो ये मुड़ता है बिल्कुल,
ये टूटेगा नहीं, ये बेंट होगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। ठीक है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू मिलता है कहां पर? स्किन के नीचे ये मिलता है, ठीक स्किन के नीचे, या इंटरनल ऑर्गन के बीच में मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा, स्किन के ठीक नीचे मिलेगा एडिपोज टिश्यू, और इंटरनल ऑर्गन के बीच में मिलेगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? स्टोर्स फैट। ये वसा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है फैट को। इसीलिए अब ये फैट अगर स्टोर करता है तो स्किन के ठीक नीचे क्या होगा? हमारा फैट होगा। और ये जो है फैट क्या होता है? इंसुलेटर होता है ना, हीट का। तो ये सो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है हीट ना, अब बाहर का अंदर नहीं जाने देगा और अंदर वाले को बाहर नहीं आने देगा, उसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू कैसा इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्किन के ठीक नीचे। और एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को स्टोर करना, फैट को संग्रहित करना, संचय करना। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब फैट इसमें भरा होता है इसके कोशिकाओं में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, या एरिओलर संयोजी उत्तक। ठीक है, देखिए एरिओलर संयोजी उत्तक। ठीक है, तो एरिओलर जो संयोजी उत्तक है, इसके बारे में ये कहाँ मिलता है? तो ये स्किन और मसल के बीच में मिलता है। स्किन माने त्वचा और पेशी के बीच में, त्वचा एंड पेशियों के बीच में मिलता है, या अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के आसपास में मिलता है। ठीक है, या फिर ये जो है नर्व से मिलता है, या फिर जो है ये बोन मैरो में मिलता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है कहाँ मिलता है? स्किन और मसल के बीच में, ब्लड वेसल के अगल बगल में, नर्व्स में माने नस में, और बोन मैरो में मिलता है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है, इसका काम है देख लीजिए यहाँ पर, ये फील करता है स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर में जो स्पेस है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, उसको क्या करता है? भरता है। ऑर्गन का, अंगों के बीच में जो खाली स्थान है उसको भरता है एरियोलर। ठीक है, ये सपोर्ट करता है किसको? इंटरनल ऑर्गन को, फिर सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, और तीसरा हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने का है। ठीक है, अच्छा इसमें बता दें कि इसमें जो है एरियोलर टिश्यू के बारे में यही वाला पूछा हुआ सवाल है, रिपेयर टिश्यू कौन करता है। ठीक है, एक, और इसका स्टोर फैट कौन करता है, कौन सा टिश्यू, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और कार्टिलेज का भी कई बार सवाल पूछा हो कि नाक का हड्डी जो है वो क्या है, किस तरह का उत्तक है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो एरियोलर टिश्यू है, इसको कहीं हिंदी में जो है थोड़ा सा नाम इसका अजीबो गरीब टाइप का है, तो इसको कहीं देखिएगा अवकाशी उत्तक लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है? अवकाशी उत्तक। ठीक है, और जो एडिपो, सॉरी 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 सॉरी, ये हम यहाँ पर लिख दिए गलती से। ठीक है, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। देखिए एडिपोस टिश्यू है ना, इसको वसीय उत्तक कहता है हिंदी में। ठीक है, और एरियोलर को जो है, एरियोलर को कहता है अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए आज जो है संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा तो आप भी, अगर इससे फायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी जो है इससे लाभ पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए।
आपको इससे रिलेटेड नोट चाहिए, इससे क्वेश्चन चाहिए आपको, या कोई भी इसमें इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक में आपको वीडियो का जरूरत है, तो आप जरूर कमेंट करके हम लोग को बताइए। ठीक है, उस पर जो है आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत जो है मूल्यवान है। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तो उससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। ठीक है, आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।